हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन है हमारी, हाउ डज हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर एंड राइट रिलेटेड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि हम जो क्लोरोबेंजीन है उसका हम हैलोजिनेशन कैसे कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉपी पेन लेकर के आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन कैसे होगा। तो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और उस क्लोरोबेंजीन का हम क्या कराएंगे, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन में किसी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हम हैलोजिनेशन कराएंगे तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे FeCl की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरोबेंजीन का हम जब क्लोरीनेशन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो बाई प्रोडक्ट होगा, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बनेगा। और उसके बाद में जो मेन प्रोडक्ट बनना है, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये जो होगा ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, जो बनेगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी पेन लेकर के आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों, ये एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा, मोस्ट IMP इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर है, द पैरा आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिकल फिट वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, देखो जो पैरा आइसोमर होते हैं वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं और फिट, ये आसानी से ये फिट हो जाते हैं वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाते हैं। सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखो, एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। ठीक है, यानी ऑर्थो और मेटा आइसोमर की अपेक्षा इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। किसमें, पैरा आइसोमर में। ठीक है, यानी पैरा आइसोमर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, यानी ऑर्थो और मेटा आइसोमर की कंपैरिजन में। इसीलिए सिंस क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स ड्यूरिंग फ्यूजन, इसीलिए क्या होता है कि जो अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्यूजन। फ्यूजन के समय ये क्या ब्रेक हो जाते हैं। और सॉल्वेशन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, वही लिखा है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। दस पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए क्या होता है कि जो पैरा आइसोमर होते हैं उनको उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। एंड सॉल्वेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है,
ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छाप लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राइट द ब्रीफ नोट ऑन आइडो फॉर्म टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडो फॉर्म टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो आइडो फॉर्म टेस्ट की बात करें, व्हेन a single bond COCH3 group containing compound reacts with iodine। जब बच्चों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COCH3 ग्रुप जो होता है वो किसी आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, अ येलो कलर सॉलिड फॉर्म। तो क्या होगा, एक येलो कलर का सॉलिड फॉर्म होता है जिसे हम लोग आइडो फॉर्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी एक कंपाउंड है RCOCH3 और ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा आइडो फॉर्म, है ना। और इसी फॉर्म को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है कि राइट द IUPAC नेम। कुछ कंपाउंड गिवन होंगे और उन कंपाउंड्स के हमें IUPAC नेम बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर कंपाउंड की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ब्रैकेट के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो इसका जो IUPAC नेम होगा 2-bromo-3 methyl butane। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड नंबर CH3 की होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2,2-dimethyl bromopropane, 2,2-dimethyl bromopropane होगा। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 CH और CH से यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3 CHI और CH2 CH3। इसकी अगर बात करेंगे तो 4,2-methyl propyl 5-ido पेंटेन। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे सबसे पहले हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।